हेलो। हेलो। चलिए, लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट भी देखा था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी देख लिया था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी देख लिया था, और साथ में उसकी मेन डेफिनेशन भी देख ली थी, और कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ली थी। तो कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग देखें तो आपके मेंस और एडवांस में लगभग उतने ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक, मतलब कॉन्सेप्ट उतने ही होंगे, बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत है। तो हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से उनके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, पिक करते हैं। एक फंक्शन है दैट इज मैपिंग फ्रॉम, जिसमें इनपुट हो रहा है 0 से इनफाइनाइट और टू रियल नंबर। यह आपका एक फंक्शन f है। देन ये जो फंक्शन f है, एक्चुअल में x प्लस 9 पाई² बाई x प्लस का cos x। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। आपको इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इस तरीके का किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालना 12th में भी सीखा है। 12th में भी तो कहते थे फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। तो यहां पर भी बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। अच्छा, तरीका क्या होता था मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए? एक बार आप क्या करते थे, डिफरेंशिएट, इक्वल टू क्या करते थे, 0। देन वहां से x की वैल्यू मिलती थी, जिनके लिए डबल डेरिवेटिव निकालते थे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वहां से हमें पता चल जाता था कि किस x पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और किस x पर मिनिमम मिलेगी। बट इस जगह पर यदि आपने डिफरेंशिएट कर दिया, सुनना बेटा, एक बार हम लोग करने की कोशिश करते हैं। यदि ऐसा प्रोसेस किया तो दिख रहा है x का डेरिवेटिव 1। पेन नहीं चलाना है, बस सोचना है थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चन वहां पर भी आएंगे। और यहां पर देखें 9 पाई² तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा 1/x का डेरिवेटिव -1/x², एंड cos का डेरिवेटिव -10। जैसे ही आप इसको जीरो करोगे तो ये एक इक्वेशन बनेगी जिनमें x होंगे और साइन x होगा। अरे बोलो बेटा, तो x और साइन x की इक्वेशन में x की वैल्यू तो निकाल नहीं पाओगे। अरे जैसे यहां पर ऐसे लिखा है 1, देन उसके बाद लिखा है माइनस का 9 पाई/x², देन लिखा हुआ है आपका माइनस साइन x। अब बोला जाए इक्वल टू 0 करके इस इक्वेशन को सॉल्व करके x बताओ, नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप कहां से कर पाओगे? क्योंकि इसमें फंक्शंस का बिहेवियर अलग अलग है, खिचड़ी टाइप का, कहीं साइन x है तो कहीं एलजेब्रा है, अरे कहीं ट्रिग्नोमेट्री तो कहीं एलजेब्रा है। तो ऑब्वियस से यहां से हम लोग x फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो जब x फाइंड नहीं कर पाएंगे, इट मींस थोड़ा सा इधर जाने में हमें थोड़ा तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो जेई वाला ऐसा करता कि कुछ स्टेप्स करने हम लोग स्टार्ट करते हैं, और पहला तो यही मेथड आता है कि भाई हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, इक्वल टू 0 कर ले, देन डबल डेरिवेटिव। सबसे पहला, चाहे मैं हूं या कोई स्टूडेंट, वो भी ऐसे ही करेगा। बट हमने देखा यहाँ प्रॉब्लम हुई, डेरिवेटिव की मदद से जैसे जीरो किया तो x फाइंड नहीं कर पाए, क्योंकि जब x निकलता उसके बाद ही तो डेरिवेटिव उस पे देखते उस x पर। तो जब डेरिवेटिव हम लोग नहीं कर पाते तो एक बार हम लोग कुछ सोचते हैं, फंक्शंस के बिहेवियर पे जाते हैं। जैसे यहाँ पर फंक्शन का एक बिहेवियर है आपका, एक फंक्शन है cos x। तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता है, इंडिविजुअल cos x का कितना होता है मिनिमम वैल्यू, -1, और मैक्सिमम कितना होता है +1। अच्छा, इसके साथ कुछ एल्जेब्रा वाला भी फंक्शन है x प्लस 9 पाई² टाइप का है। एक चीज याद करो बेटा, जैसे मैं आपसे बोलूं कि x² प्लस x+1, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे इसका जो आउटपुट आएगा दैट इज फ्रॉम -d/4a से इनफाइनाइट तक। बोलो बेटा,
अरे ये यही तो आता है रेंज इस क्वाड्रेटिक का, जब ए पॉजिटिव होता है। लेकिन एक्चुअल में ये जब आया होगा किससे आएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद। इसका हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर बनाया होगा, देन उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखी होगी। तो हम लोग यहाँ पर एक प्रोसेस कर सकते हैं। सुनना, हमने कैसे पकड़ा कि कौन सा प्रोसेस किया जा सकता है, जब कभी भी x और उसका रेसिप्रोकल 1/x दिख जाए तो ज्यादातर ऐसा चांस होता है कि वहां परफेक्ट स्क्वायर टाइप का बन जाता है। क्या यहाँ x और 1/x के जैसा दिख रहा है, x और 1/x के जैसा क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है? आप सोचें यहां पर इस फंक्शन में किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है? फंक्शन को ही लिख रहे हैं लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। जैसे मैं बोलूं यार इसकी वैल्यू बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? अरे इसकी मिनिमम वैल्यू, यदि x की वैल्यू 0 रख दें, ठीक है, मतलब ये टर्म 0 हो जाए तो टोटल मिनिमा हो जाएगा। अरे बोलो बेटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो ऐसे ही कुछ हम लोग सोचते हैं कि वेरिएबल से एक पास होना है और कुछ और हो जाए। तो यहां पर हम लोग देखें क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर कुछ बनाया जा सकता है? क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है? मैंने हिंट दी, जब क्या दिखे x और उसका रेसिप्रोकल 1/x या क्वाड्रेटिक दिख जाए, ऐसा कुछ दिखता है तो परफेक्ट स्क्वायर आसानी से बना लेते हैं। इसमें क्या परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है किसी का? बिल्कुल बन सकता है। किसका बन सकता है? √x और किसका? प्लस का 3π/x √x। अब सुनना बेटा, ऐसा करने पर a² प्लस b², लेकिन प्लस का 2ab एक्स्ट्रा आ गया। तो प्लस का आया तो हम लोग क्या लिख दें, माइनस का 6π। बोलो बेटा, अभी इतने पोर्शन को हम लोग सॉल्व करके देखें तो a² प्लस b² और इसका प्लस 2ab और ये मिलकर के कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो 2ab होगा वो 6π के बराबर होगा। तो इतना ही तो पोर्शन अभी तक लिखा, और आगे क्या लिखा हुआ है, क्लियर है? अब जैसे हम लोग यहां देखें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते तो हम कहेंगे इसको क्या कर दें, इसको क्या कर दें, 0। अच्छा, जैसे ही इसको आप 0 करोगे तो होगा क्या, इसको इक्वल टू 0 करने पर √x प्लस 3π/√x को क्या होना पड़ेगा, अरे 0 होना पड़ेगा। तो क्या यहां से वो x की वैल्यू पता चल जाएगी कि जिसके लिए ये आपका 0 होगा या मिनिमम होगा? अरे हमने इसको मिनिमम किया, इसका मिनिमम होना मतलब ये स्क्वायर है किसी का, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तो हमने कहा भाई इसको मिनिमाइज किया, आगे वाले हम बाद में देखेंगे उसको भी मिनिमाइज कर लेंगे, क्योंकि हमें ओवरऑल कैसी वैल्यू निकालनी है, मिनिमम। तो ये भी मिनिमम कर दें, ये भी मिनिमम, ये भी मिनिमम, मिनिमम मिनिमम तीनों का ले लें, तो ऐड कर दोगे तो टोटल फंक्शन की क्या मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू। तो हमने इसको मिनिमाइज किया, मिनिमाइज करने का मतलब इसको 0 किया। तो इसको किस x के लिए 0 कर रहे हैं, तो हम लोग देखें ये कब 0 होगा, किस x के लिए, तो यहां से x निकाल लें, निकल आएगा x इक्वल टू, पक्का आप देखें ये उस साइड जाएगा, √x इधर मल्टीप्लाई होगा, x इक्वल टू -3π। यदि x की वैल्यू -3π यहां पर हम लोग पुट कर दें, -3π पुट किया जा सकता है, ये तो लफड़ा हो जाएगा, ये तो दिक्कत है। तो एक काम करते हैं बेटा, क्योंकि इसमें नेगेटिव आ रहा है, तो एक दूसरी तरीका का परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। देखना कैसे, इस जगह पर माइनस, बोलो बेटा, यदि इस जगह पर हम लोग माइनस कर दें तो हमें, अभी कोई डाउट? अब ऐसा करने पर यहां पर माइनस जब लगेगा तो यहां पर प्लस आ जाएगा। अच्छा, माइनस वाला क्यों वैलिड नहीं था, तो ऐसा हम लोग कर सकते थे, हम लोग भी वहां हम लोग ऐसे ही करेंगे, जहां फंस जाएगी गाड़ी तो तुरंत हम बैक करेंगे, अच्छा अब नहीं ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे करना है। हमें तो नहीं पता, हम लोग तो पहली बार वहां सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि पहले तो डेरिवेटिव अप्लाई किया, फेल हो गया, फिर ये परफेक्ट स्क्वायर अप्लाई किया, फेल हो गया, तो दूसरा परफेक्ट स्क्वायर लिया, अभी ये फेल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि x की वैल्यू 3π रूट के अंदर जा सकता है, नेगेटिव तो रूट के अंदर नहीं जा सकता था ना। अरे माइनस का 3π इसमें रखते तो ये तो इमेजिनरी हो जाता, वो तो रॉन्ग हो रहा था, गलत हो रहा था। तो अभी दिख रहा है कि ये मिनिमम 0 कब होगा, इसकी वैल्यू 0 मिनिमम होगी कब होगी, जब x की वैल्यू 3π होगी। अच्छा, इसकी वैल्यू तो ये मिनिमम है,
दिस इज मिनिमम एट x इक्वल टू 3 पाई। ये तो कांस्टेंट है, ये तो उतना ही रहेगा, कभी ना बढ़ेगा ना घटेगा, बट ये चीज घटेगी बढ़ेगी। अब याद रखना, जिस x के लिए यदि ये मिनिमम है, उसी x के लिए ये मिनिमम हो गया, तब तो अपना काम चल जाएगा। लेकिन जिस x के लिए ये मिनिमम है और ये कुछ और है, तो काम, अरे हमें एक साथ तीनों को मिनिमम करना है। तो यदि हमने इसको मिनिमम करने के लिए x की वैल्यू 3 पाई दी है, तो इसको भी मिनिमम करने के लिए x की वैल्यू 3 पाई दें, और उस 3 पाई के लिए यदि ये मिनिमम है, तभी ये कॉन्सेप्ट वैलिड होगा, नहीं तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा। बात समझ में, यहां पर भी फंसने का चांस है। तो एक बार हम लोग देखें, x की वैल्यू 3 पाई के लिए ये मिनिमम था, ये कांस्टेंट था, इसमें कोई चेंज नहीं। x इक्वल टू 3 पाई रखने पर इसकी वैल्यू -1, कॉस की वैल्यू -1 होता तो ये भी मिनिमम आ गया। मिनिमम नहीं होता तो ये प्रोसेस फेल हो जाता, अप्लाई नहीं होता, वहां गड़बड़ हो जाता, फिर कुछ और सोचना पड़ता है। क्लियर है, ये बात समझ में आई? तो x इक्वल टू 3 पाई के लिए तीनों मिनिमम है, तो हम लोग रख देते 3 पाई। रखने पर इसकी वैल्यू कितनी, अरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी, 3 पाई इसमें रखने पर क्या मिला, 0। आगे कितना लिखा है, 6 पाई, और इसमें 3 पाई रखने पर क्या मिला, मींस मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, बात समझ में आई? ऐसे से फंसेंगे। क्लियर है? एक गाड़ी फंस सकती थी यहां पर भी, जिस एक्स के लिए ये मिनिमम है, शायद ये ना होता, तब तो गलत हो जाता, तो ये प्रोसेस अप्लीकेबल नहीं होता। बट मैक्सिमम टाइम्स ये देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, 99% यदि इस तरीके का क्वेश्चन, एक जिस एक्स के लिए मिनिमम है, तो दूसरा जो उसके एडिशन या ऐड हो रहा है जो भी फंक्शन है, वो भी उसी एक्स के लिए ही मिनिमम दिया जाता है, जिससे कि बच्चे क्वेश्चंस को क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। या डेरिवेटिव यूज नहीं हो रहा है, या डेरिवेटिव यूज नहीं हो रहा है। यदि ऐसा ना होता, इस एक्स के लिए ये मिनिमम ना होता, तो मेरी मजबूरी थी कहां जाना, डेरिवेटिव के पास, और कोई तरीका ही नहीं बचता। ठीक है, नोट कर लो बेटा, बेस्ट क्वेश्चन था, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। पहली बात क्या सीखने को मिली, जब हमने डिफरेंशिएट किया तो अलग अलग बिहेवियर टाइप के उसमें फंक्शंस यूज हो गए, तो इसलिए हमने उधर से थोड़ा सा कहा कि नहीं भाई इधर नहीं चलना, दूसरा मेथड। फिर परफेक्ट स्क्वायर करने की सोची, कैसे, क्यों, क्या देख के परफेक्ट स्क्वायर सोचा, एक्स और उसका रेसिप्रोकल दिख जाता है, तो मैक्सिमम टाइम्स दिख जाता है कि शायद परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, देन उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट इसमें सीखा, यदि इसको ओवरऑल मिनिमम करना, तो जिस एक्स के लिए ये मिनिमम है, उसी एक्स के लिए ये मिनिमम होना चाहिए, तभी कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल, नहीं तो कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? नोट करें भाई। हाउ मैनी number of how many number of maxima minima, how many number of maxima and minima of fx equal to x square plus x plus 1 plus sin x for x belongs to -1 से, इस फंक्शन में -1 से 0 के बीच में हाउ मैनी मैक्सिमा, मैक्सिमम नहीं क्या, हाउ मैनी मैक्सिमा एंड हाउ मैनी मिनिमा। मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, कल सिखाया था।
एनीवन, किससे किससे हो रहा है, या क्या अप्रोच आप कर रहे हैं? क्या आप परफेक्ट स्क्वायर का अप्रोच कर रहे हैं क्या? एनीवन? ऐसा कोई बच्चा जो परफेक्ट स्क्वायर का अप्रोच कर रहा है, जैसे इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाया था इसके पहले वाले में? ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? पक्का? कौन सी अप्रोच कर रहे हैं? एफ डैश की? ओके, यदि आप एफ डैश की अप्रोच कर रहे हैं तो आप क्यों एफ डैश की अप्रोच कर रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा पता करना कि कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा होंगे। इसका मतलब जहां डेरिवेटिव 0 होगा जिन एक्स पे, उन्हीं एक्स पे मैक्सिमा या मिनिमा होंगे, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अरे बोलो बेटा, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ, मतलब डिफरेंशिएट हो रहा है। अरे एल्जेब्रिक और साइन दोनों कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो इसमें तो ऐसा कर्व टाइप का ही बनेगा कुछ, तो ठीक है, इसमें डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें देखें एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 का, साइन का, क्लियर है? ये लिखा हुआ है। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही डेरिवेटिव को आप इक्वल टू 0 करते हो तो क्या पता चलता है? क्रिटिकल पॉइंट्स जिन पे एक्सट्रीमाज अकर करेंगे। एक्सट्रीमा अकर करने का मतलब जिन पे मैक्सिमा या मिनिमा। हमें यह नहीं पता चलेगा कि किस एक्स पे मैक्सिमा या मिनिमा, बट इतना जरूर पता चलेगा कि इन एक्स की वैल्यू पे किसी पे मैक्सिमा और किसी पे मिनिमा है। अच्छा, एक चीज ये बताओ, क्या एक्स की वैल्यूज निकाल सकते हो? बस गया क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी। अरे एक्स की वैल्यू निकलेगी क्या? क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री की मिक्सिंग। तो उन्होंने एक्स की वैल्यू आपसे पूछी भी नहीं है। क्या एक्स की वैल्यू पूछी है? क्या फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछी है? तो एक्स भी नहीं निकालना और मिनिमम भी नहीं निकालना, आपको केवल पता करना है कितने कितने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा होंगे। तो आप थोड़ा सा ऐसे हिंट लो, ऐसे क्वेश्चन को पकड़ो। एक कोई इक्वेशन देते हैं, कहते एक्स फाइंड करो, तो उसको सॉल्व करना होता है। और ये वो आपसे ये पूछते हैं नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ, तो क्या उसको सॉल्व करते हो? नहीं, उसको ग्राफ की मदद से हम लोग देख लेते हैं कि कितने सोल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने पूछा कि मैक्सिमम, बेटा बातें नहीं, मैक्सिमम वैल्यू या एक्स की वो वैल्यू बतानी नहीं है, आपको ये बताना कितने ऐसे एक्स होंगे जहां मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो अभी इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ये इक्वेशन सॉल्व तो होगी नहीं, तो हम लोग इस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ग्राफ की मदद लेते हैं कि कब ये 0 हो सकता है। तो हम लोग इसमें देखें ग्राफ की मदद कैसे लेंगे। हम लोग यदि ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, -2x -1 इक्वल टू cos x लिखा जा सकता है क्या? ऐसा क्यों कर रहे हैं? एल्जेब्रा वाले एक तरफ और ट्रिग्नोमेट्री वाले एक तरफ। अब हमें ये देखना ऐसे कितने एक्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जैसे कि अभी 2 टर्म पहले मैंने ऐसे बोला था कि बेटा यदि आपसे बोला जाए e की पावर x और x स्क्वायर का आप नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ कि कितने सोल्यूशन होंगे, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड का ग्राफ अलग बना लेंगे e की पावर x का, और राइट हैंड वाले का एक्स स्क्वायर वाले का ग्राफ अलग बना लेंगे, और फिर देखेंगे हाउ मेनी इंटरसेक्शंस, जितने इंटरसेक्शंस होंगे उतनी एक्स की वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई। तो यहां से हमें बिल्कुल सेम अप्रोच करनी, कितने ऐसे एक्स होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब डेरिवेटिव 0 होगा, तो जितने एक्स होंगे उतने ही पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा होंगे। अरे बोलो बेटा, तो हम लोग क्या करें, लेफ्ट वाले का अलग ग्राफ और राइट वाले का अलग, फिर उसमें देखेंगे कि दोनों ने कितनी जगह इंटरसेक्ट किया, उतने पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। फिर भी हम ये नहीं बता पाएंगे कि कितने मैक्सिमा वाले या कितने, हम इतना जरूर जान जाएंगे कि हाँ ऐसे टोटल कितने पॉइंट्स जहां मैक्सिमा या मिनिमा अकर करेगा। इंडिविजुअल मैक्सिमा हम अभी नहीं बता पाएंगे। चलिए, तो हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये कौन सा वाई। अच्छा, हम लोग देखें कॉस एक्स का ग्राफ आता है। कॉस एक्स के यदि ग्राफ की हम लोग बात करें
ऐसा कुछ cos x का ग्राफ होता है? किसी को कोई दिक्कत? इस जगह पर कितना होता है? π/2। ठीक है, π/2 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग, पाई की वैल्यू 3.14, π/2 1 पॉइंट समथिंग, ये माइनस का 1 पॉइंट समथिंग लिखा है। ये कौन सा वाला ग्राफ ड्रॉ हो गया? राइट हैंड साइड वाला है। तो अभी मुझे लेफ्ट हैंड साइड वाला भी तो ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर देखिए, जितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस उतने ही x की वैल्यूज होंगी जिनके लिए डेरिवेटिव 0 होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला यदि हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, स्ट्रेट लाइन, x 0 रखने पर y, x 0 रखने पर y की वैल्यू, किसी को कोई डाउट? क्लियर है? और कोई एक वैल्यू रख लेते हैं, स्लोप 1 रखते हैं। 1 रखने पर -3, 1 रखने पर -3, ऐसा? अरे x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू -3, मतलब पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। ये तो ये 1 से आगे 1 पॉइंट समथिंग था, तो उसके पहले 1 रहा होगा। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू -3, मतलब लाइन कुछ आपकी, बोलो बेटा। अरे रफ स्केच चाहिए ना। x 0 रखने पर y -1, x की जगह 1 रखने पर y की वैल्यू, बस 2 पॉइंट्स मिले नहीं कि हमने ज्वाइन कर दिया। तो हाउ मेनी इंटरसेक्शन पॉइंट्स? हाउ मेनी? 1 इंटरसेक्शन पॉइंट। 1 इंटरसेक्शन पॉइंट है, हम लोग ऑब्जर्व करें तो केवल 1 इंटरसेक्शन पॉइंट है। लेकिन हम लोग ये देखें, 1 इंटरसेक्शन पॉइंट तो है, लेकिन वो जो पॉइंट है क्या अपनी इंटरवल में है? अरे वो जो x आना चाहिए वो अपने इंटरवल में होना चाहिए, यदि उसके बाहर है तो हम लोग तो कह देंगे भाई एक को ऐसे पॉइंट ही नहीं है जो इसके इंटरवल में है जहां पर मैक्सिमम या मिनिमम होगा। जहां पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव 0 मतलब मैक्सिमम मिनिमम वहां पर होगा। तो क्या ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये पॉइंट इस रेंज में है? कैसे पता चलेगा? अब ये कैसे पता चलेगा कि दिस इंटरसेक्शन पॉइंट -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, लाइज बिटवीन -1 एंड 0? थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ यार। नहीं समझ पा रहे? गलत बात है यार। अच्छा, ये आपका पॉइंट है माइनस का π/2, मतलब माइनस का 1 पॉइंट समथिंग, तो -1 आपकी वैल्यू इधर कहीं होगी। अब ये मत सोच लेना कि इसी के जस्ट सामने होगी। तो मैं रफ स्केच बना रहा था तो ऐसा बन गया। शायद ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन उधर भी जा सकता है, इधर भी हो सकता है, शायद सामने भी हो सकता है ना? अब मुझे तो कंफर्म नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करें? वेट फॉर सम, बढ़िया क्वेश्चन चल रहा था, है ना? ये इसका लाइट तो ऑफ नहीं होता था बोर्ड का, ये क्यों ऑफ हो रहा है? एक बार थोड़ा सा इक्वेशन आप बताइएगा क्या थी? फंक्शन क्या था आपका? x² प्लस का x+1 प्लस का sin x। हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करने के बाद 2x+1 प्लस का cos x मिला, देन इक्वल टू 0 किया, देन -2x-1 और cos x का हम लोगों ने रफ स्केच बनाया। यदि रफ स्केच में हम लोग बात करें, ये cos का ग्राफ है, बोलो बेटा। अब पूरा नहीं बना रहे क्योंकि हमें हमें तो इतना पता चल गया इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, cos का इस लाइन के साथ, तो पूरा नहीं ड्रॉ कर रहे, इतना cos का इनफ है।
अच्छा इस जगह पर वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 पॉइंट समथिंग है, ये क्या लिखा है 1 पॉइंट समथिंग लिखा है। अरे पाई की वैल्यू 3.14, बाई 2 करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा अभी लाइन ड्रॉ की थी हम लोगों ने, ऐसी कुछ लाइन थी, बोलो बेटा, 0 के सामने और 1 के सामने, है ना, ये 2 पॉइंट्स ज्वाइन करके ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी थी। हाउ मेनी इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इतना तो पता चल गया कि एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए ये 0 होगा, बट हमारे यहां पर एक प्रॉब्लम थी कि क्या गिवन था, ये बोला गया कि जो भी x हो वो -1 से 0 के बीच में। तो अब ये चेक करना पड़ेगा क्या ये इंटरसेक्शन पॉइंट, मान लेते ये x0 है, ये कोई इंटरसेक्शन है, हमें वैल्यू नहीं पता बट x0 मान लेते हैं कि x की वैल्यू कितनी है x0, क्या ये x0 -1 से बड़ा है, -1 के उधर है, ये चेक करना पड़ेगा। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, -1 इसके इधर कहीं होगा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ऐसा कि -1 यहां, ऐसा माना, जरूरी नहीं है, -1 यहां पर भी हो सकता है, शायद इसके -1 के इधर इंटरसेक्शन मिल रहा हो, अभी ऐसा मान लिया है, ऐसा देखते हैं, करके देखते हैं कि इसी जगह है या नहीं। लेट अस कंसीडर -1 को हम इसमें पुट करें, तो -1 को इस लाइन में पुट करने पर ये कितना दे रहा है, +1 दे रहा है, तो -1 के सामने लाइन की वैल्यू +1 आ रही है, ये +1 यहां होता है, ये +1 वाली लाइन है, इसका मतलब ये हुआ कि 100% -1 के सामने लाइन पर जो पॉइंट होगा वो कॉस के कर्व के ऊपर होगा, क्योंकि कॉस का कर्व -1 के सामने 1 तो नहीं होगा, अरे थोड़ा नीचे ही होगा, बट लाइन -1 के सामने कितना है, इसका मतलब लाइन ऊपर है कॉस नीचे, इंटरसेक्शन इसके सामने, और यदि लाइन ऊपर है कॉस नीचे तो ऑब्वियस सा इंटरसेक्शन उधर ही मिलेगा। क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरे उधर लाइन ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट के उस साइड से हुई है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट था, तो इन्होंने कहा x = 1 पर लाइन की वैल्यू बड़ी है, कॉस की वैल्यू छोटी, तो लाइन वाला कर्व ऊपर होगा, कॉस वाला नीचे, तो इसका मतलब 100% मुझे पता है कि -1 यहां कहीं होगा, -1 के सामने लाइन ऊपर होनी चाहिए, कॉस का कर्व नीचे, ये तो -1 नहीं हो सकता है क्योंकि यहां दोनों इक्वल है, ये भी यहां पर भी -1 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें लाइन नीचे, कॉस